फल उत्कृष्टता केंद्र मांगेआना में 2 दिवसीय फल एक्सपो के दूसरे दिन भी किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। किसानों को नींबू वर्गीय फसलों की आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पादन व बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मेले में जिला सिरसा, फतेहाबाद व हिसार सहित अन्य जगहों से आए किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर एफपीओ, मशीनरी, बागवानी, कृषि एवं नर्सरियों से संबंधित विभिन्न उत्पादों की 35 स्टॉल लगाई गई। उपनिदेशक डॉक्टर सत्यवीर शर्मा ने बताया कि फल एक्सपो में विभाग द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही केंद्र पर अपनाई जा रही नींबू वर्गीय, अनार, अमरूद, खजूर, जैतून, आड़ू, नाशपाती की आधुनिक उत्पादन तकनीक, विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ये जो 2 दिवसीय जो मेला लगाया गया है उसमें लगभग 3 जिलों के और बाकी नियर बाई स्टेट के लगभग 1500 के किसान आने की संभावना है। कल लगभग 1000 के करीब किसान थे। जो यहाँ जो सेंटर पर जो गतिविधियाँ हो रही है उनके बारे में वो शिक्षित हो रहे हैं और यहाँ से जो कैसे भाई किन्नू प्लांट्स है या और उसकी कैनोपी कैसे मेंटेन करें वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि भविष्य में जो किसानों की कैनोपी संबंधी समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ देखकर दूर करते हुए और पैदावार बढ़िया लेंगे। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, अगर किसान भाई किसी की ट्रेनिंग इत्यादि नहीं आती है तो वो सेंटर पर आके कभी भी आके हमारे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ज़िला के जो सिरसा है या वहाँ के है तो वो हम अब आगामी 10 दिन के अंदर अंदर 1-2 जगह गाँव में ये प्रैक्टिकल उनसे करवाएंगे। बागवानी पे तो वो हमारा जो डिपार्टमेंट है, न्यू प्लांटेशन है, वेजिटेबल है, मल्चिंग, लो टनल और स्टैकिंग इत्यादि, नेट हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, मशरूम पे सब पे डिपार्टमेंट भारत सरकार व हरियाणा गवर्नमेंट के शेयर से सुविधाएं दे रहे हैं। मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हॉर्टिकल्चर के ये सेंटर और बाकी हरियाणा में सेंटर है वहाँ जाकर मतलब वहाँ की जो टेक्निक अडोप्ट की गई है वो जाकर उनको देखें और उनको अडोप्ट करें ताकि मिनिमम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदावार ले सकें। इन प्रदर्शनियों का किसानों को बहुत बेनिफिट है क्योंकि एक ही मंच के नीचे बहुत सी ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो किसानों को देखने को मिलते हैं और बहुत सी आज नई टेक्नोलॉजी जैसे और क्षेत्र में बढ़ रही है तो खेती किसानी में बढ़ रही है। तो ऐसी प्रदर्शनियों में जो स्टार्टअप हैं वो देखने को मिलते हैं और किसानों को ऐसी प्रदर्शनियों में आना चाहिए। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रदर्शनियाँ लगानी चाहिए। फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि अब धीरे जैसे मैं बागवानी की बात करूं तो पहले जो इतना महत्व नहीं था, ड्रिप की बात करूं तो ड्रिप पर अब खेती होनी शुरू हो गई है। जैसे हम बागवानी की बात करें तो हम सारा उसमें पानी भी और खाद खुराक भी अब सोल्यूबल फर्टिलाइजर के जरिए ड्रिप से जा रहा है। तो उससे क्या, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार प्रकृति में असंतुलन है, ग्लोबल वार्मिंग से बरसात कहीं कम हो रही है, तो क्या है कि पानी की बहुत भारी कमी आने वाली है। तो हम ड्रिप के जरिए ही पानी पौधों को पूरा कर सकते हैं। इसमें तो खुराक भी साथ में जाती है, तो अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी तैयार होती है। तो ये सारा ड्रिप का ही है। और एक इसमें क्या होता है कि आज खेती में और हर जगह लेबर की बहुत भारी कमी है, तो इसमें हम लेबर की भी बचत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट मतलब नई टेक्नोलॉजी होता है किसानों को बिल्कुल बनता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में, पिछले 3-4 साल से देखें तो कॉटन का जो बेल्ट था पूरा सिरसा वो फैल हो चुका है। कहीं सफ़ेद मक्खी, कभी कुछ बहुत बीमारियां कॉटन में बढ़ी हैं। और यहाँ तक कि जो सरसों हमारी फसल थी उसमें भी ये मरगोजा जैसी बीमारियां, फंगस आ गया। तो लगातार किसानों को लॉस हो रहा है। और बागवानी में सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी हैं, 43,000 रुपये एक एकड़ से मिलते हैं किसानों को। तो इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है और अच्छी नर्सरियाँ हमारे क्षेत्र में हैं, तो इससे खेती किसानी में किसान आगे बढ़ रहा है बागवानी में।